नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी में उपस्थित हैं, जो कि ये अभी हम केचुआ खाद इकाई जो है वहाँ भी उपस्थित है और श्री सचिदानंद सर के साथ है, जो कि यहाँ के कृषि वैज्ञानिक है। और जो खाद की उपयोगिता है, केचुआ खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, तो इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसको हम लोग अपने खेत में खास करके जब मक्का लगा रहे हैं तो इसमें कैसे इसका क्या सही प्रयोग हो सकता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम चाहेंगे सर इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभी वर्मी कंपोस्ट यूनिट कृषि विज्ञान केंद्र के अनुदेशित परिषद पर उपस्थित हूँ। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हम कैसे करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन मुख्य रूप से 40% गोबर एवं 60% फसलों का अवशेष प्रयोग करके करते हैं और इसमें हम केचुआ डालते हैं। केचुआ जो होता है 2 प्रजाति है, इटालियन प्रजाति जो कि आपको आइसोनिया फोर्टिडा और यूजिलस यूजिनी 2 प्रजाति है, इसका प्रयोग करते हैं। ये 2 प्रजाति में एक इनिसिक है और एक एपिजाइक है। ये क्या करता है कि हम अगर फसलों के अवशेष को और गोबर को मिला करके अगर हम पीट में डालते हैं तो क्या होता है कि हर तरह का केचुआ को टेस्ट मिलता है और खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके कारण वो उत्पादन ज़्यादा करता है। हम देखते हैं ये केचुआ जो प्रयोग कर रहे हैं, जो 21 दिन में अपना जो है कोकून छोड़ता है, मतलब अपनी जनरेशन को बढ़ाता है और इसकी आयु जो है 50 से 55 दिन होती है। तो इस तरह से अगर हम हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, जिसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट है, और इस यूनिट का प्रयोग करके किसान भाई आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। एक फीट में आप 10 क्विंटल मतलब कच्चा माल प्रयोग करेंगे और उतना ही आपको फिर वर्मी कंपोस्ट उत्पादन प्राप्त होगा। इस वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन आप मक्के की फसल में, अभी रबी के सीज़न में मक्के का फसल की बुवाई होनी है, तो इस फसल में आप 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग आप ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। जब आप 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करेंगे तो आप जब रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं मक्के के फसल में, उसकी मात्रा को हम कम कर देंगे। किसान भाई आप जानते हैं मक्के की फसल में, रबी मक्के की फसल में आप फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करते हैं। तो इस दर से आप इसमें जब हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो आप 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास का 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बेहतर होगा और कीट एवं बीमारी कम लगेंगे और उत्पादन गुणवत्ता युक्त होगा।